कहते हैं किसी भी जगह के लिए उसकी आबो हवा बड़ी काम आती है। रायबरेली की राजनीतिक मयार को समझने के लिए मुनव्वर राना का एक शेर है। रायबरेली है जनाब, राजनीति पनारों से बहती है। किसी ज़माने में रायबरेली से अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो रायबरेली में बीते 1.5 दशक से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे मनोज पांडे के लिए किसी चुनौती से ये कम नहीं था। वजह भी थी कि दोनों का राजनीतिक सफर उसी विधानसभा से होकर गुजरता था। कभी रायबरेली की दलमऊ विधानसभा से जाने वाली विधानसभा अब ऊंचाहार के रूप में बदल चुकी थी। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार इसी विधानसभा से विधानसभा पहुंचे थे। 2012 से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को चुनाव हराकर ठीक है मनोज पांडे विधानसभा पहुंचे। दूसरी बार 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अशोक मौर्य को एक बार फिर रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा से पटकनी दी और विधानसभा पहुंचे। दोनों के बीच का जो संबंध रहा है वो राजनीतिक द्वंद्व का रहा है। यहीं से दोनों के राजनीतिक टक्कर का हुजूम देखने को मिला जब स्वामी प्रसाद और मनोज पांडे की लड़ाई आमने और सामने की थी। 2022 के चुनाव के ठीक पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा का हाथ छोड़ा और सपा का दामन थामा तो क्षेत्र की जनता के बीच एक बड़ा संशय रहा। लोगों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे का आमना सामना कई बार जनता के रूप में, उनके कार्यकर्ताओं के आपसी विवाद के रूप में देखने को मिला। अगर हम हालिया चुनाव की बात करें तो बीते दिनों जो चुनाव पंचायत का था उस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पे अशोक मौर्य की पत्नी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की बहू सामने थी, तो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पर्चा तक दाखिल नहीं करा सके। मनोज पांडे का कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ प्रशासनिक तंत्र लगा हुआ है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वो पर्चा दाखिल नहीं करा पाए थे। लेकिन जब 2022 में समाजवादी पार्टी के दोनों सिपाही बन गए उस जगह एक बार फिर टकराव देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के दावेदारी में स्वामी प्रसाद का बेटा अशोक और मनोज पांडे आमने सामने थे। दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का ये द्वंद्व आम पब्लिक में भी आया, लेकिन स्वामी प्रसाद को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। अशोक मौर्य की जगह समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर मनोज पे अपना विश्वास जताया और उन्हें यहाँ से विधानसभा का टिकट दिलाया। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ता रहा। मनोज पांडे अपनी विधानसभा में जनता के बीच रहे, लेकिन इन सबके बीच जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने स्कूल में काशीराम का स्मारक या काशीराम की मूर्ति का अनावरण करने अखिलेश यादव पहुंचे तो एक बार फिर उसने नई राजनीतिक गर्मी पैदा की, जिसके बाद स्वागत समारोह के रूप में अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसी जगह पर मनोज पांडे ने एक बार फिर शक्ति दिखाई और अखिलेश यादव को यहीं रोक लिया। यहाँ पहला कार्यक्रम स्वागत समारोह का था, लेकिन आप इस पूरे हुजूम को देख सकते हैं यहाँ पे ना सिर्फ स्वागत समारोह हुआ बल्कि अखिलेश यादव ने यहाँ से एक छोटी सी जनसभा का भी उद्बोधन किया। हालांकि इसके बाद वो स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में गए हैं, लेकिन ये जनता है सब जानती है राजनीतिक एक दूसरे को हराने की जो कवायद है, राजनीति में शक्ति परीक्षण है, वो कितना रूप दिखाता है ये तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। फिलहाल इस वक्त भी एक द्वंद्व चल रहा है कि क्या स्वामी प्रसाद के कार्यक्रम में मनोज पांडे जाएंगे, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां से मनोज पांडे क्षेत्रीय विधायक है। और ऐसे में कुछ घंटों बाद नहीं कुछ मिनटों बाद ये पता चलेगा कि आखिर अखिलेश यादव की वो राजनीतिक दूरदर्शिता काम आती है या फेल होती है जिसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे को एक माले में पिरोने को सोचा होगा। यानी यादव मुस्लिम ब्राह्मण के साथ दलित का जो दांव उन्होंने खेला वो कितना सफल होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल
शैलेंद्र प्रताप सिंह की एक विशेष रिपोर्ट मनोज पांडे के स्वागत समारोह के टेकठा मुसल्ली गांव से। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।